गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 15 से 20 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज क्या है हमारा, आज है हमारा संडे स्पेशल सेशन। और आज संडे स्पेशल सेशन के साथ साथ हमारा 100 क्लास भी पूरा हो जाएगा। आज हमारी कौन सी क्लास है, 100 क्लास है। तो आज क्लास के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम सरप्राइज के लिए बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रिसेंटली विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द संविधान हत्या दिवस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा कर दी है। तो किस दिन को ये कर दी है, 25 जून को। 25 जून को क्यों, क्योंकि 25 जून 1975 को लगा दी गई थी नेशनल इमरजेंसी, जो चली थी 21 महीनों के लिए। जो चली थी 21 महीनों के लिए। कौन सी नेशनल इमरजेंसी थी, कौन सी इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। वैसे हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। किसके लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मलाला यूसुफजई के लिए। और इनके बारे में आपको एक दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। वो एक चीज क्या है कि ये क्या है, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट थी नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज की यंगेस्ट रेसिपिएंट है। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और तब ये मात्र 17 साल की थी। तो इसीलिए इसीलिए इनके लिए 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च कर दी गई है, राजस्थान के लिए। किस लिए, ये जो पशु है उनका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उनका इंश्योरेंस 5 लाख तक का होगा इस योजना के अंडर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली फ्रांस एआई कंपनी क्यूतई हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट नेम्ड। तो फ्रांस की एक कंपनी है क्यूतई, उसने वर्ल्ड का पहला वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। आपसे उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, मौशी। मौशी इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केरला। कहां पर लॉन्च किया, केरला में लॉन्च किया। कौन सा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। और नाबार्ड क्या हो जाता है, नाबार्ड क्या हो जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल इन विमिल्टन ओपन इन 2024। 2024 में विमिल्टन ओपन में विमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है। तो ये जैस्मिन पॉलन, इटली की जैस्मिन पॉलन को हराकर चेक रिपब्लिक की बारबोडोरा क्रेजिकोवा ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है, बारबोडोरा क्रेजिकोवा ने। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कर, जल्दी जल्दी बता दो कि मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जस्टिस गुरमीत सिंह जी। कौन बन गए, जस्टिस गुरमीत सिंह जी। और जस्टिस शील नागू किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो ये बन गए हैं हरियाणा और पंजाब के, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस शील नागू जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, recently which state has received the agriculture leadership award 2024 for the best state in
हॉर्टिकल्चर कैटेगरी, बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में किसने अवार्ड जीत लिया है? तो ये जीत लिया है किसने? नागालैंड ने। और मैंने आपको ये सारे ही अवार्ड्स याद करवाए थे मेमोनिक्स की हेल्प से। आई होप आप सभी लोगों को ये याद होंगे। महाराष्ट्र ने कौन सा अवार्ड जीत लिया था? जल्दी बताओ, महाराष्ट्र ने कौन सा अवार्ड जीत लिया था? बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर। हिमाचल प्रदेश ने किसमें अवार्ड जीता था? फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में। हरियाणा ने किसमें जीता था? एनिमल हस्बेंड्री में। और जम्मू एंड कश्मीर ने किसमें जीता था? इनोवेशन में, इनोवेशन में। ठीक है, याद थी नहीं सारे? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि recently 16th finance commission constituted a 5-member advisory council under the chairmanship of whom। आपसे क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन ने एक 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। आपसे उसकी अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन है, तो उसकी अध्यक्ष कौन हो जाती है? पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Ben Stokes Recently, Ben Stokes became the world's third all-rounder to take 200 wickets and 6,000 runs in Test cricket. He belongs to which country? तो ये जो बेन स्टोक है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली हु हैज वोन द मेन सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन ओपन। तो अभी हाल ही में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है विंबलडन ओपन में? ये जीत लिया है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। अभी पूछा था ना मैंने आपसे क्वेश्चन, तो किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज ने ही जीत लिया था। एक बार हम सारे ही विनर्स देख लेते हैं। अभी तक 4 ओपन हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो एक बार सारे ही हम विनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मिड जनवरी में होता है और उसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने, ये इटली से है। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था आरियाना साबलिंका ने, ये बेलारूस से है। मेंस डबल्स का टाइटल जीता था रोहन बोपन्ना ने और मैथ्यू एबडन ने। रोहन बोपन्ना जी इंडियन हो जाते हैं, तो इसीलिए मेन सिंगल्स का टाइटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने और ये स्पेन से है। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था ईगा स्वातिक ने और ये पोलैंड से है। अब विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल्स हम अभी पढ़ के आए हैं, बारबोडोरा ने जीता है और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द एसडीजी इंडिया इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। विच स्टेट टॉप दिस इंडेक्स? तो इस इंडेक्स को किसने टॉप किया है? बोथ केरला और उत्तराखंड, इन दोनों ने ही टॉप कर दिया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो ये ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स को कौन होस्ट करेगा? और ये पहली समिट होने वाली है इसकी, तो इसको होस्ट करेगा कौन? हमारा प्यारा भारत इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? The first disabled university of Eastern India will inaugurated in which state? आपसे पूछा ईस्टर्न इंडिया की पहली डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी कहां पर? ये बनाई जाएगी कहां पर? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in which state of India खर्ची पूजा महोत्सव has been celebrated? तो खर्ची पूजा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या? यूनाइटेड नेशंस रिलीज्ड द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट हो जाती है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट what will be India's estimated population by 2060? 2060 तक भारत की पॉपुलेशन कितनी रहने वाली है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ये रहने वाली है 1.7 बिलियन, 1.7 बिलियन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली सुदर्शन पाठक, कौन? सुदर्शन पाठक हैज वोन द गोल्ड सेंट मास्टर अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्ड सेंट मास्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल सेंट स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो चैंपियनशिप हो रही थी, आपसे ये पूछ रहा है कि किस सिटी में हो रही थी? तो किस में हो रही थी? रशिया में हो रही थी। इसमें जो गोल्ड मेडल जीत लिया है वो किसने जीत लिया है? सुदर्शन पाठक जी ने। किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड जीता है?
गोल्ड सेंट मास्टर अवार्ड, और ये जो सुदर्शन पाठक जी है ये इंडियन हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये भारतीय है, इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी, तो हो रही थी ये रशिया में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच बैंक अनाउंस द एग्री श्योर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो रूरल बैंक अभी बताया था ना मैंने, रूरल डेवलपमेंट बैंक कौन सा हो जाता है, नाबार्ड। तो नाबार्ड ही तो लॉन्च करेगा, तो ये किसने लॉन्च की, नाबार्ड ने एग्री श्योर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, केपी शर्मा ओली जी। केपी शर्मा ओली जी बन गए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये मसूद पेजेस्कियन कहाँ के, ईरान के। मसूद पेजेस्कियन ईरान के हो जाते हैं। किर स्टैमर यूके के हो जाते हैं, और डिक स्कूफ हो जाते हैं कहाँ के, नीदरलैंड्स के। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। और अभी हमने पीछे किसका नाम पढ़ा था, बेन स्टोक का नाम पढ़ा था, तो वो भी कहां से बिलोंग करते हैं, वो भी इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका 2024। तो ये कोपा अमेरिका को होस्ट कौन कर रहा था, अमेरिका। कहां पर होस्ट कर रहा था, हार्ड रॉक स्टेडियम में। हार्ड रॉक स्टेडियम में इसका फाइनल्स हो रहा था। तो यहाँ पर इसको किसने जीत लिया है, इसको जीत लिया है अर्जेंटीना ने। किसने जीत लिया है, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इन अरेबियन सी, कहां पर, अरेबियन सी में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स, कौन सी एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये इंडिया और किस कंट्री ने कंडक्ट करी है, यूएस की नेवी ने कंडक्ट किया है। और इसमें हमारे कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया है, आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि किस शिप ने पार्टिसिपेट किया है। चलो मैं हिंट देती हूँ, दो शिप ने पार्टिसिपेट किया है, दो शिप ने पार्टिसिपेट किया है। अब नाम आप मुझे बता दो उनका, जल्दी जल्दी बताओ, क्या नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, आया याद, हाँ हाँ हाँ, आया आया, क्या नाम हो जाता है, आईएनएस। हाँ हाँ, आईएनएस तो हो गई, उसके आगे का नाम बताओ ना, आईएनएस आदित्य, आईएनएस आदित्य, और आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम हो जाते हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि, हाँ, recently which country has been won the world championship of legends 2024। तो मैंने आपको बताया था ये लीजेंड्स चैंपियनशिप मतलब किसकी चैंपियनशिप है, उन लोगों की चैंपियनशिप है, उन क्रिकेटर्स की चैंपियनशिप है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इसको होस्ट कर रहा था इंग्लैंड, और इसका 2024 में इसका फर्स्ट एडिशन था। तो इसका फर्स्ट एडिशन किसने जीत लिया है, इसको जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने, पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्किल डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। और इसकी थीम क्या हो जाती है, थीम बता दो आप लोग जरा मुझे, किसकी थीम क्या हो जाती है, इसकी थीम हो जाती है क्या, यूथ स्किल। ये भी याद करवाई थी ना, याद है ना जैसे मैंने याद करवाई थी, तो बता दो फटाफट, मेरे साथ साथ बोलते रहना, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसकी क्या हो जाती है, इसकी थीम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विच सिटी फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड। तो नॉन वेजिटेरियन को बैन करने वाली पहला सिटी बन गया है कौन सा, पहला सिटी बन गया है पलिताना। और ये पलिताना कहाँ पर है, ये पलिताना है कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात के भावनगर में, गुजरात के भावनगर में हो जाता है पलिताना। इसने नॉन वेजिटेरियन जो फूड होते हैं उनको अपने शहर में बैन
कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन द यूएई यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, इसी को हम क्या कहते हैं, यूरो कप। तो यूरो कप ने को अभी हाल ही में किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है किसने, स्पेन ने जीत लिया है। होस्ट कहां पर हो रहा था ये, होस्ट हो रहा था कहां पर, जर्मनी, जर्मनी, बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में इसको होस्ट किया जा रहा था, जीत लिया है ये स्पेन ने। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली द ऑपरेशन जज्बा has been launched by which armed forces। तो ऑपरेशन जज्बा किसने लॉन्च किया था, आईटीबीपी ने। आईटीबीपी मतलब, आईटीबीपी मतलब, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे ये बता दो कि ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये आप लोग मुझे बता दो। नेक्स्ट, अच्छा हिंट दूं, ये उसी टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था, किस टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था, ये उस टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था। ये हिंट नहीं है तो मैंने आंसर ही बता दिया, ऐसे समझो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द आईटी सक्षम युवा योजना। तो आईटी सक्षम युवा योजना लॉन्च कर दी है किसने, ये लॉन्च कर दी है हरियाणा ने। ये इसका इसका मकसद है कि ये 60,000 जॉब निकालेंगे, ये 60,000 जॉब देंगे, इसका क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट्स APCNF program has been awarded the Portuguese Gulbenkian Award 2024। तो ये कहाँ की हो जाती है, ये हो जाती है आंध्र प्रदेश की, और इसने गुलबेकियन अवार्ड को अपने नाम कर लिया है। किसको, गुलबेकियन अवार्ड को नाम कर लिया है किसने, APCNF ने। कहाँ से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और ये हो क्या जाता है, एपीसीएफ मतलब आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को ये मैनेज करती है और इसको गुलबेकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां से हो जाती है, ये आंध्र प्रदेश से हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, द सेकंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान विल हेल्ड इन विच सिटी। तो सेकंड एडिशन इसका कहाँ होगा, सेकंड एडिशन होगा प्रयागराज में। और फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था बीकानेर में। बीकानेर में फर्स्ट एडिशन हुआ था। हमारा क्या कहते हैं, हमारा सम्मान हमारा संविधान हमारा सम्मान फर्स्ट बीकानेर में होता है और सेकंड अब प्रयागराज में होने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, नेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे को। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द हार्वेस्ट फेस्टिवल हरेला इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हरेला फेस्टिवल कहाँ का हो जाता है, हरेला फेस्टिवल हो जाता है उत्तराखंड का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नीति आयोग लॉन्च नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति आयोग ने लॉन्च किया है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज टू डेवलप जीरो एमिशन ट्रक को डेवलप करने के लिए ये जो चैलेंज है ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। दिस इनिशिएटिव कम्स अंडर विच स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे पूछ लिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किस स्कीम के अंडर आता है, तो ये किस स्कीम के अंडर आता है, ई फास्ट इंडिया के अंदर। अब ये क्या हो जाता है, ई फास्ट मतलब इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलरेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। यानी कि ये जो 2022 में ये योजना लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उनका मकसद हो जाता है कि जो ट्रक्स है यानी कि जो माल का सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे सारे वाहनों को कार्बन न्यूट्रल बनाना यानी कि एमिशन फ्री बनाना। और इसी में नीति आयोग ने लॉन्च किया है नीति गियरशिप चैलेंज, और वो क्या बनाने वाले हैं, एमिशन फ्री ट्रक को, जीरो एमिशन ट्रक को वो बनाने वाले हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, विच इंडियन हैज बीन वॉन द एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द आईएमओ। आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आईएमओ फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेड सी, रेड सी में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आईएमओ के द्वारा किसने एक्सेप्शनल ब्रेवरी का अवार्ड जीत लिया है, किस इंडियन ने, तो ये जीत लिया है अभिलाष रावत जी ने। किसने, अभिलाष रावत जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है आईसीएआर ने। और आईसीएआर क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर
agriculture research. Recently, City of India has been set a world record by planting 11 lakh trees in a single day. एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये किसने बना दिया है? ये बना दिया है इंदौर ने। इंदौर का टारगेट है ग्रीन सिटी बनने का। और दूसरा, 5 जून को क्या होता है? 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इन्वायरमेंट डे। एनवायरमेंट डे। तो इसी दिन क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना, एक कैंपेन लॉन्च किया था, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। और इसके अंदर 51 लाख पेड़ लगाने थे, जिनमें से 11 लाख पेड़ एक ही दिन में इंदौर ने लगा दिए हैं। अगला आपसे पूछ रहा है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू लॉन्च चैपिया चैपिया प्रोजेक्ट। तो ये चैपिया प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करने वाला है? ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। और चैपिया का मतलब क्या होता है? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये चैपिया प्रोजेक्ट किसके लिए है? देखो, नासा का टारगेट है 2030 तक मैन को मार्स पे भेजना, मैन को मार्स पे भेजना। तो उसी के लिए एक ये मार्स स्टिमुलेशन मिशन हो जाता है। यानी कि मार्क की वहां के एनवायरनमेंट में कैसे जो उनके एस्ट्रोनॉट है वो सरवाइव करेंगे, उसके लिए ये मिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार। तो बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बन गई है मानवी मधु कश्यप जी, मानवी मधु कश्यप जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द हेंस वॉन हंटिंग अवार्ड 2024। तो ये जीत लिया है के चोकोलिंगम ने। ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है विक्टोमोलॉजी के लिए, विक्टिमोलॉजी के लिए अवार्ड दिया जाता है। और ये जो के चौकलिंगम जी है, ये मद्रास यूनिवर्सिटी में, कहाँ पर? मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाते हैं विक्टिमोलॉजी के। तो ये इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। तो रवांडा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं पॉल केगेमा जी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंडिया की तरफ से। किसने लिस्ट जारी करी? आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या रहने वाला है? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। आपको मैंने बताया था ना, जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि भारत की तरफ से जो फर्स्ट जूरी रहने वाली है ओलंपिक्स में, उनका क्या नाम है और वो कहाँ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, in which country Asia's first pre-clinic network facility has been launched। तो ये कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? इन विच कंट्री? तो ये इंडिया में लॉन्च की जाएगी। इंडिया में भी कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पर? फरीदाबाद में। फरीदा फरीदाबाद फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी हो जाती है जो फरीदाबाद में लॉन्च की गई है। When is नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है यूएई ने 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा। एब्रा मतलब एक बोट होती है, एक बोट होती है। अब ये 3D प्रिंटेड डिजाइन से बनाई गई है, तो ये वर्ल्ड की पहली हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हर्पस वायरस एडमिनिस्ट्रेटेड टू इन एशियन एलिफेंट। तो ये कहाँ पर लगाई गई है पहली वैक्सीन हर्पस वायरस के लिए? तो ये यूएसए में लगाई गई है। और यूएसए के कहा? टेक्सास में लगाई गई है। ओ सॉरी, ये टेस नाम की इस एलिफेंट को लगाई गई है, जो 40 ईयर ओल्ड एक फीमेल एलिफेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली आईएमएफ अपग्रेड जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 6.8% टू हाउ मच परसेंट। तो आईएमएफ ने 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 6.8%, सॉरी 7% रहने वाली है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि
रिसेंटली आईआईटी कानपुर लॉन्च द प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी नेम। तो आईआईटी कानपुर ने एसएससी साथी के नाम से एसएससी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, किस लिए? कोचिंग और गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बन गई है कौन? रोबर्टा मेटसोला। रोबर्टा मेटसोला। अब आप लोग मुझे जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके ये बता दो कि यूरोपियन, क्या बताओगे आप? जल्दी जल्दी बता दो कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये आप लोग मुझे बता दो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमेटी कॉस्पर हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये है, ये कॉस्पर कहां पर हुई है? कॉस्पर नाम से आपको पता लग गया, आगे लिखा भी हुआ है कि स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये कहां पर हुई है? ये साउथ कोरिया में हुई है। और साउथ कोरिया में भी कहां पर? साउथ कोरिया के बुसेन में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहां पर हुई है? साउथ कोरिया के बुसेन में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? recently who has been appointed as the director general of council of scientific and industrial research CSIR की डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? तो ये बन गई है एन एन कल्ला सेल्वी जी। एन कल्ला सेल्वी जी। इनका मतलब बन नहीं गई है, पहले से भी थी। 2 ईयर मतलब 2 साल और इनका कार्यकाल को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट किया है हाउ मच परसेंट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो एडीबी ने भी कितना ही फोरकास्ट किया है जितना आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है, कितना? 7%। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप इन न्यूजीलैंड। कहां पर हो रही है? पहली बात तो यही हो जाती है कि ये चैंपियनशिप हो कहां पर रही है? तो ये हो रही है कहां पर? न्यूजीलैंड पे। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा आता है कि इंडिया ने कितने मेडल जीत लिए हैं? तो इंडिया ने 4 मेडल जीत लिए हैं, जिनमें से एक सिल्वर हो जाता है और 3 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। ये किस किसने जीते? हर्षित कोहली ने, श्रेया गुप्ता ने, छवि शर्मा ने और सुफियान वहीद ने। देखो, आपसे डायरेक्टली तो ना भी पूछे, लेकिन क्या पूछ लेगा कि ये जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाते हैं? फेंसिंग। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च लाड़का भाऊ स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लाड़का भाऊ जो योजना है वो किसने लॉन्च कर दी है? महाराष्ट्र ने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यानी कि बेरोजगार यूथ है, उनको क्या किया जाएगा? उनको एक तो जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ मनी भी दी जाएगी। मनी भी दी जाएगी किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन विच कंट्री द 9th एडिशन ऑफ वुमेन क्रिकेट एशिया कप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहां पर हो रहा है? ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। और मैंने आपको बताया था अभी तक इसके कितने एडिशन हो चुके हैं? इस बार 9th है तो 8 एडिशन हो गए हैं। 8 में से 7 बार इसको इंडिया ने जीता है और 1 बार इसको बांग्लादेश ने जीता। अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन एलटीटीडी इंस्टॉल। तो ये पहला वर्ल्ड का कहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है? लक्षद्वीप में इंस्टॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या? रिसेंटली यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेज में प्रिपेयर करने के लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है? ये कर दिया है अश्मिता प्रोजेक्ट। अब अश्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अब ये होगा क्या? वैसे थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें, जो भारत की 22 लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में 1,000 बुक बनानी है और इनका टारगेट कितने दिन का है? 5 सालों का। 5 सालों तक का इनका टारगेट हो जाता है। अश्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया किसने? यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। अगला आपसे पूछ रहा है विच इंडियन हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है शौर्य भावा जी ने। ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है शौर्य भावा जी ने। ये शौर्य हो जाता है।
शौर्य भावाजी ने जीत लिया है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि शौर्य भावाजी किस गेम से संबंधित है, तो इस क्वेस्ट से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ एशिया ऑफ द एशियन पैरा ओलंपिक्स कमेटी। साउथ एशिया में एशियन पैरा ओलंपिक्स कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव किसको बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है किसको, दीपा मलिक जी को, दीपा मलिक जी को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द बुक पावर विद इन, द बुक पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी इज रिटन बाय, तो ये किसने बुक लिखी है, द पावर विद इन, ये लिखी है आर बल्ला सुब्रमण्य ने, आर बल्ला सुब्रमण्य ने ये बुक लिखी है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, तो ये कौन अपॉइंट कर दी गई है, ये कौन बन गई है, ये उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेन, ये बन गई है क्या, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष। कहां से बिलोंग करती है, जर्मनी से ये बिलोंग करती है। अच्छा अभी हमने रोबर्टा मेट्सोला पढ़ा था, ये किसकी बन गई है, यूरोपियन पार्लियामेंट की। और एच ई एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपियन अरे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष बनेंगे कब, दिसंबर से। अभी उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, अभी हो जाते हैं चार्ल्स माइकल हो जाते हैं अभी इसके अध्यक्ष। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और जैसे कि आज हमारा 100 एपिसोड है, तो आप सभी लोगों के लिए जो गिफ्ट है वो गिफ्ट क्या हो जाता है, आज क्या हो जाता है, हमारा 100 एपिसोड हो जाता है। हमने इन 100 दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, आपकी हेल्प कर सके एग्जाम में आपको बैठ के करंट अफेयर से डर ना लगे, आपका रिवीजन भी मैं करा सकूं। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि आपकी मैं किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकूं एग्जाम में, और एटलीस्ट आपको एग्जाम में बैठ के करंट अफेयर से डर तो ना लगे। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि करंट अफेयर्स इज रामबाण, करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रामबाण हो जाता है, क्योंकि जो मैं स्टैटिक आपको क्वेश्चन के साथ कराती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी पूछे तो अगर वो पीछे से क्वेश्चन उठाएगा तो वो करंट अफेयर से, एग्जामिनर अगर पीछे से क्वेश्चन उठाएगा तो करंट अफेयर से रिलेट करके ही उठाएगा। तो इसीलिए जो मैं स्टैटिक कराती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए ऑन योर हाई डिमांड, क्योंकि कल मैंने कई बार आपसे पोल के माध्यम से और जो वो एक मैसेज का ऑप्शन आता है पॉडकास्ट ग्रुप में, उसके माध्यम से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपके व्यूज जानने की कोशिश की है। तो आपके बहुत सारे फिर मुझे बाद में डीएम्स भी आए, तो मुझे उससे जो पता चला और जो मैं खुद भी सोच रही थी कि ऐसा करना चाहिए, तो आपने भी ऐसा ही बोला। देखो जो स्टैटिक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैंने जो 15 मिनट का शो रखा हुआ है इसमें ये सारी चीजें कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए गिफ्ट आपके लिए क्या रहने वाला है, आज से आपके लिए गिफ्ट क्या रहने वाला है कि जो हमारा ये शो रहने वाला है आज से ये हो जाएगा 25 मिनट का, 25 मिनट शो। आज से ये हमारा शो कितना हो जाने वाला है, 25 मिनट का शो आज से हमारा हो जाने वाला है। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को हम डीप में पढ़ के चलते हैं, सारे ऑप्शंस को रिवाइज करते हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम पढ़ते हैं। तो ये तो सब रहने ही वाला है। इसके साथ साथ क्या और ऐड होने वाला है आज 100 एपिसोड के उपलक्ष्य में, तो क्या ऐड होने वाला है, ये ऐड होने वाला है प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस डे के क्वेश्चन है उनका भी हम रिवीजन ऐड करने वाले हैं 101 क्लास से। तो ये आज आपके लिए गिफ्ट था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई और भी अगर आपके सजेशंस है तो वो भी बताना, अगर मुझे लगा कि सही है और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसा ही चाह रहे हैं तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और इसकी आज वीकली करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको कहाँ ही मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। किस चैनल पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। किस नाम से हो जाता है हमारा टेलीग्राम चैनल, एग्जाम जर्नी 123 के नाम से। अगर मैं इधर लिख दूं तो ये रहा एग्जाम जर्नी 123 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है। यहाँ पर आपको आज की पीडीएफ जो है वो डेली पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाती है।
तो आज की सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आज संडे है, आपने रिवीजन क्लास ले ली है, पूरे वीक का रिवीजन आपका हो गया है इसके साथ-साथ, और आज आपको क्या करना है, मॉक देना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मजे करने हैं, जो भी करना है वो करना है, अपने आप को रिवाइव करना है और फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है डबल एनर्जी के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।